व्यंग का नाम दो आदमी पुराने। लेखक श्रीलाल शुक्ल। कथावाचक मेहुल राणा। कुछ दिन हुए। रामानंद जी और राकेश जी अपने अपने पेशे से रिटायर होकर सिविल लाइंस में बस गए थे। अपने यहाँ का चलन है कि रिटायर होने के बाद और इस लोक से ट्रांसफर होने से पहले बहुत से लोग सिविल लाइंस में बंगले बनवा लेते हैं। इन्होंने भी वहां अपने अपने बंगले बनवा लिए थे। रामानंद जी किसी समय में चोरी किया करते थे। वे पुराने स्कूल के चोर थे, इस कारण उनका विश्वास तांत्रिक क्रियाओं में भी था। बाद में चोरी सिखलाने के लिए उन्होंने एक नाइट स्कूल भी खोला। कुछ समय बीतने पर चोरी के माल के क्रय विक्रय की उन्होंने एक दुकान कर ली। इस सब से अब वे रिटायर हो चुके थे और अपने को रिटायर कहा करते थे। राकेश जी रिटायर तो हो चुके थे, पर चूंकि वे कवि थे, इस कारण वे अपने को रिटायर मानने को तैयार न थे। कभी उन्होंने एमए पास किया था और फिर वे कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। उस पेशे में वे ज्यादा नहीं चल पाए, पर कवि की हैसियत से उन्हें ऊंचा स्थान मिला था। अर्थात अब तक उनके पास उनकी अपनी कविताएं थी, अपने प्रकाशक थे, अपने ही आलोचक थे, अपने ही प्रशंसक और पुरस्कार दाता थे। इधर कुछ आलोचक उन्हें कविता के श्रेय में भी रिटायर कहने लगे थे। दोनों पड़ोसी थे। दोनों को एक दूसरे के पुराने व्यवसाय का ज्ञान था। उनमें मित्रता हो गई। दोनों प्रायः हर बात में एक मत रहते। दोनों यही समझते थे कि इस युग में योग्यता और कला का हास्य हो रहा है और आज की पीढ़ी बिल्कुल जाहिल, निरर्थक और अयोग्य है। इसलिए एक दिन लॉन में टहलते टहलते राकेश जी ने कहा, आज की पढ़ाई में रखा ही क्या है? मैं 8वें दर्जे में हिंदी कविता का अर्थ अंग्रेजी में लिखता था। अब बीए में अंग्रेजी कविता का अर्थ हिंदी में लिखवाया जाता है। रामानंद जी बोले, आप ठीक कहते हैं। हमारे जमाने में कुछ लोग फर्श पर डंडा ठोक कर जमीन में गड़े हुए धन का हाल जान लेते थे। आज के दिन सामने कपड़े से ढकी तिजोरी रखी रहती है और लोग उसे मेज समझकर बिना छुए निकल जाते हैं। राकेश जी ने कहा, और जमकर साधना करने का तो समय ही चला गया है। आजकल बात काटकर रामानंद जी बोले, साधना अब कौन कर सकता है? हम लोगों में अमावस की रात में मसान जगाया था। मुर्दे की खोपड़ी में चावल पकाकर उसे जिस घर में डाल देते वहां का माल। राकेश जी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, वैसी साधना से मेरा मतलब नहीं था। मैं साहित्य साधना की बात कर रहा हूं। आजकल लोग व्याकरण, पिंगल, काव्य शास्त्र का नाम तक नहीं जानते और नई नई बातों के आविष्कारक बन जाते हैं। कोई दो दो पंक्तियों के लिए मुक्तक लिखता है, अतुकांत चलाता है। कोई क्रियाओं के नए नए प्रयोग भिड़ा रहा है। और पूछ बैठिए कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या भेद है, तो अंग्रेजी बोलने लगेंगे। एक गहरी सांस खींचकर रामानंद जी बोले, आप सच कहते हैं। अपने यहां भी यही दशा है। दीवाल की कौन कहे। कागज पर कायदे की सेंध नहीं लगा सकते और बात करेंगे सिटकनी खोलने की, रोशनदान तोड़ने की, जेब काटने की। नई नई तरकीबों की डींग हाँकेंगे और पुरानी। राकेश जी अपनी धुन में कहते गए, और विनम्रता तो रही ही नहीं। कुछ सिखाओ तो सीखेंगे नहीं, कुछ बताओ तो बिना समझे बूझे अकड़ने लगेंगे। आज के साहित्यक साहित्यक नहीं, लटायत है लटायत। रामानंद जी समर्थन करते हुए बोले, साहित्यकों के क्या पूछना राकेश जी। यहां तो आपके चोर नहीं रहे, वह तो डकैत हैं। अपना पुराना तरीका तो ये था कि घर में घुसे और बच्चे ने खांस दिया तो विनम्रता पूर्वक बाहर निकल आए। पर आजकल के ये लोग किसी को जागता हुआ पा जाए तो। सहम कर उन्होंने वाक्य पूरा किया, बाप रे बाप। अब राकेश जी उत्साहित हो गए और बोले, ये सब जाहिल हैं, निरर्थक हैं। पहले तो लिखते लिखते हाथ ऐसा मंझ जाता था कि पाठक बिना पढ़े ही दूर से समझ जाते थे कि अमुक कवि की कविता है। उस पर उनका व्यक्तित्व झलकता था। रामानंद जी ने धीरे से कहा, यही तो। सेंध की शक्ल देखकर लोग कह देते थे कि ये फलाने लगाई है। अब तो सिटकनी खुली पड़ी रहती है। उपमा राकेश जी को पसंद आ गई। बोले, आजकल यही तो है।
साहित्य के दरवाजे की सिटकनी अंदर से खोल खोल कर न जाने कितने लोग घुस आए। बिना समझे हुए रामानंद जी ने कहा, जी हाँ, पहले तो सेंध का ही चलन था। राकेश जी ने जल्दी से कहा, जी आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे। मैं कह रहा था कि अकस्मात उन्होंने चौंक कर कुर्ते की जेब पकड़ ली। रामानंद जी का हाथ उनकी मुट्ठी में आ गया। नाराजगी से राकेश जी बोले, ये क्या, आप मेरी जेब काट रहे थे? रामानंद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, यही समझ लीजिए। बात यह है कि बात यह है कि ये नौसिखिए कुछ काम तो बड़ी सफाई से कर देते हैं। मैं आपस में यही देख रहा था कि ये जेब वाला काम मुझसे भी चल पाता है कि नहीं। रामानंद जी नर्म पड़े, बोले, देख लिया आपने? बिना उत्साह के रामानंद जी सांस खींचकर बोले, देख लिया राकेश जी, ये सबके बूते की बात नहीं। जो हमने कर लिया वो आजकल वाले नहीं कर पाते हैं, पर इनके भी कुछ ऐसे खेल हैं जो हम नहीं खेल पाते। अपना अपना जमाना है। सहसा राकेश जी बिगड़कर बोले, यह आप ही के यहाँ चलता होगा। अपने यहाँ तो अब भी जो कहिए करके दिखा दूं। रामानंद जी, ये तो करने की विद्या है। चाहे कवित्व हो, चाहे कविता हो, या हो नई कविता, लिखूंगा तो आज भी आजकल वालों से अच्छा लिखूंगा। रामानंद जी राकेश जी की ओर देखते रहे। उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ था। पहली बार उन्हें लगा कि कुछ ऐसी भी बातें हैं जहां उनकी राय हमेशा एक सी नहीं होगी।